बहुत शुक्रिया नाज़रीन प्रोग्राम ज्वाइन करने का। आज 23 मार्च 2022 है और पाकिस्तान की सियासत की जो गर्मी है वो इस्लामाबाद में 4 दिन से जो आम तातील थी उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मीडिया पर सामने नहीं आ रही, लेकिन पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। आज इस हवाले से कुछ अहम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमारे वो नए नाजरीन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जैसे ही नई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज 23 मार्च था और इस सिलसिले में जो फौजी परेड ग्राउंड में होती है ये हर साल की तरह इस साल भी हुई, लेकिन आज की परेड और 2019 में जो परेड हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आया और उस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस और उस पर कमेंट्स वायरल हो रहे हैं और लग ऐसा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का ही चल चलाव होने को जा रहा है। और वो वीडियो मैं इसके साथ साथ आपको दिखाता भी जाऊंगा, लेकिन जो अहम वीडियोस हैं उसमें एक तो ये कि आज जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान प्रोग्राम के आगाज़ में, परेड के आगाज़ में चबूतरे पर आए तो उनमें ऐसा लग रहा था कि एक प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो धीमापन होना चाहिए वो हमें नहीं था। एक बौखलाहट, और उस बौखलाहट को आप ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर छुपाने की कोशिश करें, इसी तरह के ही बॉडी लैंग्वेज से हमें महसूस हो रहा था। यही सबब है कि जैसे ही वो सलामी के चबूतरे पर आए तो जनरल बाजवा सामने खड़े थे तो वो उनकी तरफ जा रहे थे तो वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने उन्हें रोका और हाथ से इशारा किया, तो फिर वो आगे जहां प्राइम मिनिस्टर को खड़ा होना चाहिए वहां आकर खड़े हो गए। दूसरी वीडियो जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई है वो देखने के लायक है, वो ये कि जब ये तकरीब ख़त्म हुई, वज़ीर आज़म इमरान खान वापस जाने लगे तो हस्बे रिवायत जो है वो आर्मी चीफ उन्हें उनकी गाड़ी तक छोड़ने आए। इस दरमियान दोनों रहनुमाओं यानी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है और जिस तरह के चेहरे के तासुरात हैं दोनों शख्सियात के, उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। तीसरी बात यह है कि इस तकरीब के बाद जब वज़ीर आज़म चले गए तो हमारे ज़राए ये बताते हैं, क्योंकि मैं उसमें शरीक नहीं था, तो सहाफ़ियों से असल में गुफ्तगू तो नहीं हुई, लेकिन बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ तलबा थे, हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने बताया कि उनके साथ आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उन्होंने बहुत सारी बातें की जिसमें वाज़े तौर पर इस बात का तासुर मौजूद था कि उनको अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें काफ़ी गुस्सा है, मीडिया पर भी, सियासतदानों पर भी। अब सियासतदानों से मुराद हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो यही है। यही सबब है कि आज सोशल मीडिया पर पीटीआई की जानिब से वतन की मिट्टी गवाह रहना का एक ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है, जबकि मुखालफिन जो हैं उनके तहरीक इंसाफ के वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का ये आखिरी सैल्यूट था। अब वज़ीर आज़म को ये आखिरी सैल्यूट करना जनरल बाजवा का आखिरी था या वज़ीर आज़म का था, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। कहानी को आगे चलकर हम जोड़ते हैं, वो ये है कि एक और ख़बर भी आपको मैं बताता चलूँ, वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो कह रहे थे कि मैं ज़मीर फरोश जो उनके अरकान हैं बकौल उनकी हिमायत से बच जाने वाली हुकूमत पर लानत भेजता हूँ, लेकिन अब जिस हुकूमत को लानत बचाने को वो कह रहे हैं, अब ख़बर ये है कि अपोजिशन को मैसेज दिया गया है कि वो मुज़ाकरात करे। यानी चंद माह पहले, 1 साल पहले भी वो अर्ली इलेक्शन के लिए तैयार हो गए हैं। ये बात मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास था उसमें अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कही कि हमें मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म ने कहा है अपने वफाकी वज़रा को
لیکن اب عمران خان ہمارے سامنے لیٹ بھی جائے تو بھی ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ اس سے اپوزیشن کا جو کانفیڈنس ہے وہ بالکل واضح ہو رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس جو فگرز ہیں، اعداد و شمار ہیں ارکان کے، وہ پورے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ کل یعنی 24 مارچ سے پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں ان کے قافلے کراچی سے، لاہور سے اور اس طرح نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ لاہور سے حمزہ شہباز اور مریم نواز شریف کا کنٹینر تیار ہو گیا ہے۔ سندھ سے قافلے جے یو آئی کے روانہ ہوں گے۔ اس سلسلے میں اب تمام جے یو آئی کے جو کارکنان ہیں ان کو میسج بھی دے دیا گیا ہے، اور اسلام آباد میں 25 مارچ کو یہ قافلے شام کو پہنچیں گے۔ اچھا، یہی 25 مارچ یعنی کل 24 کا دن ہے، لیکن یہی 25 مارچ اور 26 مارچ کے دن دو بڑے فیصلہ کن دن ہیں۔ 27 کو عمران خان صاحب اپنا جلسہ پریڈ گراؤنڈ میں کرنے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کے سسٹم کو بچانے یا لپیٹنے کے حوالے سے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اسلام آباد میں جو باتیں چل رہی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ وہ شاید اپنی تقریر میں ہی اس طرح کا کوئی اعلان کر دیں کہ نئے آرمی چیف کے تقرر کا اعلان کریں، اور موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو اس کے عہدے سے ہٹا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ وہ فیصلہ کر لیں تو اس جلسے کے بعد پھر وہ استعفے کا بھی اعلان کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں ہیں، لیکن باڈی لینگویج جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ جو چل چلاؤ کی جو صورتحال ہے اس کو اب اس کا یقین جو ہے وہ عمران خان کو بڑھتا جا رہا ہے، اور باڈی لینگویج بتا رہی ہے دونوں کی، آرمی چیف کی اور عمران خان کی، اسے اس حکومت کا بچنا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس پر ہم بات کریں گے، اور ایک اور اہم خبر کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ آج وہ میچور ہو جائے تو آج نہیں تو کل کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ کون کون سے اہم لوگ حکومت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ ہمارے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مجھے اجازت دیں۔